वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, यानी कि हमारे भारत देश में जो है ब्लैक फंगस बहुत तेजी से अपने पांव फैला रहा है। ठीक है, हम सब देख रहे हैं कि हर राज्यों से जो है इसके नए नए केसेस देखने को मिल रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी जो है इसमें धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है इसके लक्षण और क्या इसको सावधानियां हैं कि जो है हमको इससे सावधान रखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लैक फंगस की बात करें तो देश में अभी कोरोना महामारी के बीच में अब ब्लैक फंगस का खतरा जो है वो भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां अभी तक हम लोग ब्लैक फंगस यानी कि अभी तक हम लोग जो है अभी कोरोना से ही नहीं जूझ रहे थे, अभी हमने इससे जीत भी हासिल नहीं करी है ना। और अभी हमारे जहां हर राज्यों में जो है केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे थे कोरोना वायरस के, लेकिन वही एक नई मुसीबत हमारे देश के लिए आ गई है जो कि है ब्लैक फंगस। क्या है ब्लैक फंगस? जी हाँ, ये जो है अभी ये ब्लैक फंगस जो है ये अधिकतर राज्यों को चपेट में आ चुका है। ठीक है, यानी कि भारत के जो अधिकतर राज्य हैं उनको ये ब्लैक फंगस से अपनी चपेट में ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या और ये किन किन को होता है। तो देखिए, कोरोना को हराने के जो 14 से 15 दिन होते हैं, ठीक है, 15 दिन के बाद ब्लैक फंगस के मामले तेज देखे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति जो होते हैं जो कोरोना को हरा कर आए हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है 14 से 15 दिन के बाद ये ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है ये देखा जा रही है। ठीक है, वहीं कुछ मरीजों को पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के दौरान भी ये पाया जा रहा है। क्लियर है, यानी कि कुछ मरीजों की जो है पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद भी उसके दौरान भी ये जो है ब्लैक फंगस जो है पाया जा रहा है किसमें? कोरोना मरीजों के अंदर। ठीक है, यानी कि जो कोरोना मरीज अपना ठीक हो चुके हैं, उन्होंने कोरोना को मात दे दी है, उनके अंदर ही पॉजिटिव होने के पुष्टि के होने के दौरान भी ये पाया जा रहा है। वही ये बीमारी सिर्फ उन्हें होती है। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है, अभी तक चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फिर ISMR हो, उसने अभी तक यही कहा है कि ये जो बीमारी होती है, ये जो ब्लैक फंगस है, ये केवल प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी कि जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हें ही ये बीमारी हो रही है। क्लियर है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जिनकी कोई दवाइयां चल रही हो या कोई किसी चीज से किसी भी बीमारी से किसी रोग से मरीज है, ठीक है, और वो उसकी दवाइयां खा रहा हो, तो ये क्या करता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को और कम कर देता है। क्लियर है, या जिस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसके अंदर ये बीमारी देखी जा रही है इस समय। अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये जो बीमारी है यानी कि ये जो महामारी है, ठीक है, अब तो इसको महामारी का रूप दे ही दिया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। ठीक है, तो 11 राज्यों में जो है ये अभी तक फैल चुका है। कितने राज्यों में? 11 राज्यों में बहुत तेजी से फैल चुका है। और ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ये ज्यादातर अभी तक राज्यों में पूरी तरीके से फैल चुका है। क्लियर है, अब देखिए ब्लैक फंगस जो है इसके ऊपर सरकार ने किस तरीके से फैसला लिया है। देखिए, केंद्र सरकार का कहना है, केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है, चाहे वो कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, सबको इन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा है। क्या कहा है? जो ब्लैक फंगस है उसको महामारी घोषित करने को कहा है। लेकिन इनको महामारी घोषित करने यानी कि केंद्र सरकार के इस पत्र को आने से पहले ही जो इन्होंने ये पत्र लिखकर राज्यों को भेजा है, उस पत्र को आने से पहले ही कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने इसको महामारी पहले ही घोषित कर दिया था, जिसमें राजस्थान का है, गुजरात है, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु। इन्होंने इसको केंद्र सरकार की ओर से आने वाले पत्र से पहले ही क्या कर दिया था, ब्लैक फंगस को एक महामारी यानी कि पैंडेमिक घोषित कर दिया था। ठीक है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है, केंद्र सरकार के यानी कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को इसकी जांच, निदान और प्रबंधन पर स्वास्थ्य मंत्रालय व ICMR की दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। ठीक है, ICMR जो है इसकी दिशा निर्देशक जो भी जारी करी गई हैं और साथ में केंद्रीय मंत्रालय की जो दिशा निर्देशक जारी करे गए हैं उस पर काम करने को यानी कि उसको फॉलो करने को कहा है, जो भी इन लोगों ने अपनी गाइडलाइन जारी करी है इसमें। ठीक है, ICMR की बात करें तो इंडियन क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय अनुविज्ञान अनुसंधान परिषद। क्लियर है, याद रखिएगा, इन्हों के जो भी निर्देशक है वो करा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है इसके ऊपर अमेरिका की एजेंसी का क्या कहना है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस, इसको जो नाम है वो म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है, यानी कि ब्लैक फंगस ये है क्या आखिर में? देखिए, अमेरिका की एक स्वास्थ्य एजेंसी है, ठीक है, जिसका नाम है CDC। क्या नाम है? CDC इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि सेंटर्स फॉर द डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, इनके मुताबिक कहना है कि ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है। क्या है? दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, जो कि मॉड्यूल्स या फंगी के एक समूह की वजह से होता है। किसके? मॉड्यूल या फंगी की वजह के एक समूह के वजह से जो होता है ये बीमारी होती है। ठीक है, ये जो होता है ये पर्यावरण में जीवित रहते हैं। क्या होता है? ये जो फंगी या मॉड्यूल होते हैं ये पर्यावरण में जीवित रहते हैं। अब शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, जैसे कोरोना वायरस था ना, कोरोना वायरस क्या था? कोरोना वायरस जैसे है वो क्या था, वो फेफड़ों पर सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा था, है ना, फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता। ठीक, ये भी उसी तरीके से है, क्योंकि ये ज्यादातर जो हो रहा है ये हो किसको रहा है? ये तो उन्हीं व्यक्ति को हो रहा है ना जो कोरोना से ठीक होकर आए हैं या कोरोना मरीज है, या फिर उनको हो रहा है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। क्लियर है, तो
ये जो है ये जो फंगस है यानी कि जो ब्लैक फंगस है ये क्या है, ये साइंस या फेफड़े को प्रभावित करता है। क्लियर है, साइंस या यानी कि इन फेफड़ों को जो है ये प्रभावित करता है। उसके बाद ये अपने शरीर में जगह बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, देखिए इसके लक्षण क्या है। अब केंद्र सरकार यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसके बारे में क्या क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसके लक्षण के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को उसके शरीर के अंदर, ठीक है, उसके शरीर के अंदर आंख में लालपन या दर्द होता है, या फिर उसको बुखार आता है, या उसको खांसी है, सर दर्द है, सांस में तकलीफ है, साफ साफ दिखाई नहीं देना, उल्टी में खून आना, या मानसिक स्थिति यानी कि अगर आप अपने रोजमर्रा की जो आपकी लाइफ है, जो आपका बॉडी का जो दिनचर्या है, अगर वो ठीक नहीं होता यानी कि मानसिक स्थिति आपकी बिल्कुल भी बदलाव लगता है आपको, तो ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी यानी कि जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा कहा गया है कि भैया अगर किसी व्यक्ति को आंखों में लालपन है, या उसको दर्द होता है, या बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टी करते समय खून आ रहा है, या मानसिक स्थिति बिल्कुल उसकी बदलाव में आ चुकी है, तो ब्लैक फंगस के लक्षण ये बिल्कुल है। क्लियर है, तो ये कहा गया है। अच्छा, अब इसको जो है इसके साधारण यानी कि इसमें सावधानी किस तरीके से बरती जाए, तो देखिए जो एम्स दिल्ली के जो निदेशक है जिनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। उनका ये कहना है कि देखिए ये जो होता है ना, ये स्टेरॉइड जो होती है एक दवाई होती है, स्टेरॉइड देने के वजह से होता है, ठीक है, किससे? स्टेरॉइड के वजह से, स्टेरॉइड जो होता है उसकी वजह से होता है। अब उनका ये कहना है यानी कि गुलेरिया जी का ये कहना है कि ये जो दवाई दी जाए तो ब्लैक फंगस की आशंका काफी बढ़ जाती है। मतलब होता क्या है, 5 से 10 दिन तक जो कोरोना मरीज होते हैं ना, उनको ये दवाई दी जाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। क्लियर है, लेकिन उनका कहना है अगर ये ज्यादा मात्रा में दी जाती है यानी कि स्टेरॉइड को अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया जाता है तो ब्लैक फंगस जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। क्लियर है, यही हो रहा है, हर राज्यों में यही हो रहा है। क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है ना। चाहे देखिए अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि 11 राज्यों में हो चुका है। 11 राज्य कौन से हैं? देखिए वो है गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, है ना, ये सारे हैं। और इसमें सबसे पहला जो महामारी किसने घोषित कर दिया था? हरियाणा घोषित कर दिया था। तो हरियाणा के द्वारा ही तो ये घोषित कर, हरियाणा ने इसको महामारी घोषित कर दिया। क्लियर है, उसके बाद सबों ने, अब जो धीरे धीरे देखिए राजस्थान ने भी इसमें जो है इसको महामारी घोषित कर दिया है। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हर राज्यों में धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, लेकिन 11 राज्यों का जो डेटा है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए गुलेरिया साहब ने ये बोला है कि जो स्टेरॉइड को देने की वजह से जो होता है ये होता है। ठीक है, अगर ये ज्यादा मात्रा में दे दिया जाता है तो कोरोना यानी कि जो ब्लैक कोरोना मरीजों को तो ब्लैक फंगस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उनका ये कहना है, गुलेरिया जी ने ये भी बोला है कि स्टेरॉइड दे रहे हैं तो मरीजों को, मतलब अगर स्टेरॉइड दिया जाता है ज्यादा मात्रा में तो मरीजों को पूरी निगरानी करना भी उनको पूरी तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छे ढंग से देखा जाए, उनकी देखभाल अच्छे से करी जाए। ठीक है, ये उनके द्वारा कहा गया है, यही इसकी सावधानियां हैं। तो यही था ब्लैक फंगस, इसके लक्षण और इसके बारे में जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, साथ में करंट अफेयर्स की वीडियो अगर सुबह की ना देखी तो उसे भी वॉच कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें गाइस।